सो स्टूडेंट्स वेलकम बैक। इन दिस सेक्शन हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे पास एनर्जी सेविंग की इन टर्म्स ऑफ कूलिंग टावर। कूलिंग टावर हम जानते हैं ये वो डिवाइस है जो जो वेस्ट हीट है उसको रिजेक्ट करता है एटमॉस्फेयर में विद द हेल्प ऑफ कूलेंट्स। नॉर्मली वाटर यूज़ करता है, वाटर का स्टीम यूज़ करता है, एक लोअर टेम्परेचर पे हमारी हीट को रिजेक्ट करता है। जब हमको कूलिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, हीट को रिजेक्ट की रिक्वायरमेंट रहती है करने की, तो हम कूलिंग टावर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो देयर आर सर्टेन मेथड जिसका यूज़ करके हम इसमें भी एनर्जी सेविंग का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हम फुलफिल कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज टू फॉलो मैन्युफैक्चरर्स गाइडलाइन। जो मैन्युफैक्चर रिकमेंडेड गाइडलाइंस हैं आपको हमेशा वो फॉलो करना चाहिए। यूजुअली जब भी हम कूलिंग टावर्स को या किसी को रिलोकेट करते हैं अराउंड उसके या उसके स्ट्रक्चर मॉडिफाई करते हैं, हमेशा जो मैन्युफैक्चरर्स का रिकमेंडेड क्लियरेंस जो है उसका अल्टीमेटली वो फॉलो करना चाहिए। ओके, सो वन शुड ऑलवेज फॉलो मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंडेड क्लियरेंसेज अराउंड द कूलिंग टावर, है ना। रिलोकेट करना है या मॉडिफाई करना है स्ट्रक्चर को, वो जैसा भी वो कर सकते हैं अल्टीमेटली हमारे पास। बट जो उसका रिकमेंडेड जो रिक्वायरमेंट है कि इतनी स्पेस पे वॉल चाहिए या इतना ओपन एरिया चाहिए अल्टीमेटली, या इतना एरिया चाहिए हमको एयर इनटेक करने के लिए, क्योंकि कूलिंग होगी तो यू रिक्वायर्ड सम एरियाज जहाँ पर आप इजीली एग्जॉस्ट कर सकें चीज़ों को। तो ऑलवेज इट इज रिकमेंडेड कि उसके जो भी गाइडलाइंस है वो हम फॉलो करें। सो मैन्युफैक्चरर्स guideline should be followed because they know कितनी ओपन स्पेस चाहिए, कितना दूर हमको दूसरे मटेरियल चाहिए अल्टीमेटली। अगर ऐसा नहीं है हमारे प्लांट में कुछ रिलोकेशन की जरूरत पड़ती है तो वी शुड डू दैट, है ना। उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी का जो कूलिंग टावर का जो ऑपरेशन है वो बेटर हो सकता है अल्टीमेटली। ओके, नेक्स्ट इज टू ऑप्टिमाइज कूलिंग टावर फैन ब्लेड्स एंगल। जो कूलिंग टावर का फैन के जो ब्लेड हैं उनका एंगल को हमें ऑप्टिमाइज करना चाहिए। नॉर्मली सीजनल और लोड के बेसिस पे चीज़ हम कर सकते हैं अल्टीमेटली, क्योंकि सीजन के हिसाब से एयर का डायरेक्शन और वे ऑफ मोशन दोनों चेंज होता है कहीं ना कहीं। सो हमको उसके अकॉर्डिंग और लोड के अकॉर्डिंग हमको उसकी जो है फैन का जो ब्लेड एंगल है अल्टीमेटली, जिस तरह से हमारे विंड टर्बाइन में आप लोगों ने देखा होगा जो ब्लेड का एंगल होता है बेस्ड अपॉन विंड, उसका डायरेक्शन हम उसको चेंज करते हैं ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी से रोटेट कर सके। सिमिलरली कूलिंग टावर्स में भी जो ब्लेड्स होते हैं उसका एंगल हम उसकी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, इसको रोटेट कर सकते हैं अल्टीमेटली हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो वी शुड ऑप्टिमाइज इट बेस्ड अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। तो सेकेंड वे जिसके थ्रू हम लोग कूलिंग टावर का आउटपुट एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं बेस्ड अपॉन ऑप्टिमाइजिंग ब्लेड एंगल, जिसकी वजह से एयर का फ्लो ज़्यादा या कम होगा या वाटर जो भी हमारे इसमें यूज़ कर रहे हैं अल्टीमेटली वो ज़्यादा या कम होगा अल्टीमेटली कूलिंग के केस में। नेक्स्ट इज करेक्ट एक्सेसिव और अनइवन फैन ब्लेड जो है उसके टिप को क्लियरेंस करना और पुअर फैन बैलेंस को रिमूव करना अल्टीमेटली। ओके, तो कई बार हमारे फैन वाइल वी यूजिंग उसके टिप पे कुछ कोटिंग्स जमा हो जाती हैं अल्टीमेटली, उसको टाइम टू टाइम क्लियर करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा ऑपरेशन जो है वो नॉर्मल वर्क करता रहे अल्टीमेटली। ओके, बैलेंस भी होता रहे अल्टीमेटली। सो फैन ब्लेड क्लियरेंस एंड पुअर फैन बैलेंस करना चाहिए। ओके, तो प्रॉपर फैन ब्लेड क्लियरेंस, अदरवाइज आपका ऑपरेशन जो है वो प्रॉब्लम देगा अल्टीमेटली। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑन ओल्ड काउंटर फ्लो कूलिंग टावर्स। कुछ पुराने टावर्स जो हो गए, रिप्लेस द ओल्ड स्प्रे टाइप नोजल्स विथ न्यू स्क्वायर स्प्रे एबीएस प्रैक्टिकली नॉन कॉगिंग नोजल्स। जो पहले हम लोग नोजल यूज़ करते थे स्प्रे टाइप की, हमको उनको रिप्लेस करना चाहिए। जो एडवांस जो हमारे मोर एफिशिएंट जो नोजल्स आ चुके हैं जिनमें क्लॉगिंग के इश्यूज भी नहीं आते हैं, जिनको हम एबीएस प्रैक्टिकल नोजल्स बोलते हैं और स्क्वायर शेप में आते हैं, हमको इसको से प्रेस करना चाहिए, जिससे कूलिंग भी इम्प्रूव होती है हमारी और जो वाटर का यूसेज है वो भी इकोनॉमिकल होता है अल्टीमेटली। ओके, सो नेक्स्ट इज रिप्लेस ओल्ड नोजल्स। ओके, आफ्टर दिस नोजल थिंग नेक्स्ट आता है हमको फिल्म का, जो पीवीसी सेलुलर फिल्म है उनकी बात करेंगे अल्टीमेटली। वी शुड रिप्लेस जो स्प्लैश बार्स आते हैं हमारे विथ सेल्फ एक्सटिंग्विश्ड पीवीसी सेलुलर फिल्म, हमको उसकी फिलिंग लगानी चाहिए अल्टीमेटली। दिस हैव बेटर स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रॉपर्टी,
तो हमको जो भी आप पहले स्प्लैश बार यूज़ करते थे उसकी जगह हमको पीवीसी सेलुलर फिल्म का यूज़ करना चाहिए। ओके, अगेन आफ्टर दिस नया नोजल ऑब्टेन करेंगे आप, जो हमने फोर्थ में डिस्कस किया था, उससे आपको यूनिफॉर्म वाटर का पैटर्न मिलेगा कूलिंग के लिए, वो एक आपका एडवांटेज हो ही जाएगा अल्टीमेटली। उसके बाद हमको पीरियोडिक क्लीनिंग करेंगे हम जो है प्लग्ड कूलिंग टावर्स की, तो नोजल्स के थ्रू वो भी अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो जाएगा। देयर शुड बी बैलेंस फ्लो टू कूलिंग वाटर बेसिन, जो रिक्वायर्ड पावर है तो हम उसको अब लिखेंगे अल्टीमेटली। वाटर बेसिन की बात आएगी, प्रॉपर बैलेंसिंग की हमेशा ज़रूरत रहती है इसमें। द रीज़न बीइंग कि हम चाहते हैं कि जो रिक्वायर्ड वाटर है उसमें कभी भी कमी ना आए, अदरवाइज कूलिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। तो जितना आउटफ्लो है उतना इनफ्लो आता रहेगा, तो दैट लेवल इज विल बी ऑलवेज मेंटेन्ड। नाउ आफ्टर वाटर बेसिन वाटर बैलेंस, नेक्स्ट थिंग इज कि जो भी हॉट वाटर बेसिन है उसको हमको हमेशा कवर करके रखना चाहिए। का फ़ायदा क्या होगा कि जितने भी हॉट वाटर बेसिन्स हैं दे शुड बी कवर्ड। रीज़न इज़ कि जो एल्गी की ग्रोथ हो सकती है उनके आसपास वो मिनिमम हो जाती है, ठीक है। तो इस एल्गी को कम जो प्रोडक्शन है, जो बनने का ग्रोथ है, वो मिनिमाइज करने के लिए हम उसको हमेशा जो है कवर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट इज वी शुड ऑप्टिमाइज ब्लो डाउन फ्लो रेट। जो भी वाटर, जो भी हमारा कूलेंट है, जब हम उसको रिमूव करते हैं वी शुड ऑप्टिमाइज इट। कई बार हम उसको रिमूव करने में बहुत सारी एनर्जी को लॉस कर देते हैं, वापस से हमको उसको फिल करने में वापस वो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। तो वी शुड ऑप्टिमाइज ब्लो डाउन फ्लो रेट। ओके, नेक्स्ट इज, अब हमने अपना ब्लो डाउन फ्लो रेट ऑप्टिमाइज कर लिया है। नेक्स्ट इज वी शुड रिप्लेस द स्लेट टाइप ड्रिफ्ट एलिमिनेटर्स जो लो प्रेशर ड्रॉप पे वर्क करते हैं। इसकी वजह हमको सेल्फ एक्सटिंग्विश्ड पीवी सेलुलर आपस यूज करना चाहिए अल्टीमेटली इनकी जगह भी। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारा टू रिप्लेस स्लेट टाइप ड्रिफ्ट। ओके, हैंस पीवी सेलुलर फिल्म्स का दोनों जगह यूटिलाइज हो जाएगा अल्टीमेटली हमारा। हमने इसके पहले बात की थी कि जब हम स्प्लैश बार्स को रिप्लेस करेंगे पीवी सेलुलर फिल्म से, सिमिलरली हमको यहाँ पर स्लैट टाइप ड्रिफ्ट को भी एलिमिनेट करना है विद लो प्रेशर ड्रॉप सेल्फ एक्सटिंग्विश्ड पीवीसी सेलुलर फिल्म्स के थ्रू अल्टीमेटली। ओके, आफ्टर दिस जो नेक्स्ट अनदर जो हमारा मेथड हो सकता है वो है कि वी शुड रिस्ट्रिक्ट फ्लो थ्रू लार्ज लोड्स टू डिजाइन वॉल्व। ओके, जो ज़्यादा फ्लो होता है डिजाइन वॉल्व के थ्रू वी शुड रिस्ट्रिक्ट इट, द रिस्ट्रिक्ट फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करना है अल्टीमेटली। तो रिस्ट्रिक्टेड फ्लो शुड बी देयर, ठीक है, डिजाइन वॉल के थ्रू अल्टीमेटली आएगा। नेक्स्ट इज वी शुड सेग्रीगेट हीट लोड्स, जैसे कि फर्नेस हो गया हमारे पास, वी हैव एयर कंप्रेसर, वी हैव डीजी सेट्स। हमको इन सबको सेग्रीगेट करना चाहिए, सबको सेपरेट करना चाहिए। ओके, एंड वी शुड ऑल्सो आइसोलेट कूलिंग टावर्स फॉर सेंसिटिव एप्लीकेशंस, जैसे कि एसी प्लांट हो गया, कंडेंसर ऑफ कैप्टिव पावर प्लांट हो गया, जैसे डिफरेंट सेक्शंस हैं, हमको इन सबको सेपरेटली ऑपरेट करना चाहिए। ओके, तो व्हाट इज आवर नेक्स्ट पॉइंट, इट इज सेग्रीगेट हीट लोड्स साइमल्टेनियसली। अब ये हम बात करेंगे जब लोड सबकी वैल्यू हाई रहेगी ना, स्मॉल लोड्स रहेंगे तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड सेग्रीगेट हाई हीट लॉस। नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि एट 1 डिग्री कूलिंग टावर टेम्परेचर इंक्रीज इट मे लीड टू एसी कंप्रेसर बाय 2.7% इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। एक कोई भी कूलिंग टावर का अगर टेम्परेचर जो है वाटर का 1% इंक्रीज होता है तो जो कंप्रेसर है उसको 2.7% ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है फॉर कूलिंग सेम थिंग, ठीक है। तो इसलिए टेम्परेचर जितना कम हो उतना अच्छा होता है, इसलिए हमको सबको सेपरेट लेकर हमको अल्टीमेटली चलना होता है अल्टीमेटली। ओके, नेक्स्ट इज वन शुड मॉनिटर LG रेशियो ऑलवेज। ओके,
one should always monitor LG ratio. जिससे कि हमारा जो CW फ्लो रेट्स है उसको भी मॉनिटर हो जाता है अल्टीमेटली, क्योंकि सीजनल वेरिएशन की वजह से कई बार इनमें चेंजेस आ जाते हैं. इट विल हेल्प टू इंक्रीज वाटर लोड एज वेल ड्यूरिंग समर्स एंड टाइम्स व्हेन अप्रोचेज अर्थ की हाई और इंक्रीज एयर फ्लो होता है ड्यूरिंग मानसून टाइम, जब जो है अप्रोच इज वेरी नैरो. तो इस वजह से हमको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना चाहिए एलजी रेशियो को और CW फ्लो रेट्स को अल्टीमेटली. ओके. Monitor approach effectively and cooling capacity for continuous operation efforts as per seasonal variation as well as load side variation as well. तो इससे हमको कंटिन्यूसली कूलिंग कैपेसिटी को जो है मॉनिटर करना चाहिए अल्टीमेटली. वी शुड ऑल्सो कंसिडर एनर्जी एफिशिएंट FRP ब्लेड एडॉप्टेशन फॉर फैन एनर्जी सेविंग. ओके, इसको हम नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि हमको क्या करना है अल्टीमेटली कि हम FRP ब्लेड्स का यूज कर सकते हैं फैंस में हमारे, जिसकी वजह से जो फैन रोटेट करेंगे, जो एग्जॉस्ट के फॉर्म में यूज़ करेंगे, इनलेट के फॉर्म में यूज़ करेंगे, वो एनर्जी का यहाँ पर जो सेविंग बहुत सारी हो सकती है. अदर देन दिस FRP प्लेट्स का जो मॉडिफिकेशन फैन के लिए सजेस्ट किया है, वी शुड ऑल्सो कंसिडर कि क्या पॉसिबल इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं CW पंप्स में. ओके, जिसके रेस्पेक्ट में हम एनर्जी का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. आफ्टर दैट कंट्रोल्ड कूलिंग टावर फैन बेस्ड ऑन लिविंग वाटर टेम्परेचर, स्पेशली इन द केस ऑफ स्मॉल यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम वहाँ पर फैंस का जो है कंट्रोलिंग कर सकते हैं, यहाँ पर वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं अल्टीमेटली. सो दिस ऑल मेथड विल समहाउ इम्प्रूव योर कूलिंग टावर्स एफिशिएंसी. थैंक यू.